हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि 14 सितंबर से जो आप लोगों के फाइनल ईयर के सेकंड फेजेस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा डाउट्स है। चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, एनसीवैप के हैं, या फिर वो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं। और इसी क्रम के इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का आप लोगों के लिए ऑर्डर आना था एग्ज़ाम्स को लेकर कि भाई आप लोगों के जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं वो दोबारा होंगे। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर जी, क्या हमारे एग्ज़ाम दोबारा से होंगे या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या फिर हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। मैंने OBE पोर्टल पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से मुझे अपना एग्ज़ाम देने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सो गाइस, इस तरीके के तमाम बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए सिंगल वीडियो बनाई है जिसमें आपके ये सारे डाउट्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एसवेल सॉल्यूशन। अगर आपको इसी प्रकार की नई नई स्टडी से रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए हो, चाहे आप एसवेल के स्टूडेंट हो, एनसीवैप के, या फिर आप इनकी स्टडीज़ कर रहे हो, आगे आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करेंगे, तो इनकी भी आपको क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जल्दी हमारे चैनल से आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाएगी। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कई सारे सोर्स से जानकारियां लेकर आया हूं, जिसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या नया ऑर्डर आया है, क्या क्या इसमें नए नए बदलाव होने वाले हैं। आप लोगों को जानकर काफ़ी खुशी भी होगी और काफ़ी ज़्यादा दुख भी होगा। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि कई रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस का आप रिसोर्स देख रहे हो। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फेजेस ऑफ मॉक टेस्ट, यानी पहला जो चरण हुआ था मॉक टेस्ट का, जो 10 अगस्त से 31 अगस्त तक की डेट है जिसकी, इसके बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। एवरेज निकाला गया है इसके अंदर कि DU ने, और ये एवरेज कब तक का है, ये एवरेज आपका 27 तारीख तक, 27 अगस्त तक का आप लोगों के लिए एवरेज है, यानी वीरवार का कल तक का आप लोगों के लिए एवरेज है। इसके अंदर बताया गया है कि जो स्टूडेंट हैं जो ओपन बुक एग्जामिनेशन को दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 64% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुली OBE पोर्टल में अपना आंसर समय रहते हुए सबमिट कर पा रहे हैं। यहाँ पर गाइस ध्यान रखना है 64% स्टूडेंट ऐसे हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। अब ज़रा जान लेते हैं डिटेल वाइज। इसके अंदर आप सोचोगे कि कैसे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रजिस्टर कर पाए क्या नहीं, ये सारी की सारी जानकारी। और इसके बाद में फिर मैं आपको सेकंड फेज़ और मॉक टेस्ट जो आपके 14 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एवरेज लिया गया एक पेपर का कि भाई अगर एक पेपर है जिसमें 1011 बच्चे अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन को दे रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, तो उसमें से लगभग 795 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने OBE पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर पाए। यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने आप को खुद पर खुद रजिस्टर तक ही नहीं कर सके। सो गाइस, ऐसे में आप क्या देखेंगे कि भाई ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया वो 694 बच्चे थे, और जो अपना पेपर अपलोड कर पाए वो सिर्फ 647, यानी लगभग आप देखोगे तो 650 बच्चे रहे वो 1000 प्लस स्टूडेंट्स में से, यानी 64% स्टूडेंट ऐसे रहे जो अपना सक्सेसफुली अपने OBE पोर्टल पे अपना आंसर सबमिट कर पाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर सबमिट नहीं किया और उन्होंने मेल किया है। सो गाइस, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर मेल किया है, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं ताकि हम उसका भी एक अलग से ग्राफ निकाल कर आप लोगों को शो कर सके कि भाई इतने % बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर अपडेट किया, यहाँ पर अपलोड किया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात ये करेंगे कि अगर आपने देखा कि भाई 1011 बच्चों में से 647 बच्चे ही ऐसे रहे जिन्होंने अपना सक्सेसफुली सबमिट किया, तो बाकी बच्चे का जो पेपर रह गया उनका पेपर यूनिवर्सिटी किस तरीके से कराएगी सेकंड फेज़ में, वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि द यूनिवर्सिटी हैज़ टोल्ड द कोर्ट दैट इट वुड बी प्रोवाइडिंग बोथ, यानी जो एग्ज़ाम होगा सेकंड फेज़ का हम ऑनलाइन भी रखेंगे और ऑफलाइन भी रखेंगे। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो ऑनलाइन पेपर नहीं दे पा रहे, जिन्हें
जिन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है, तो भाई उन्हें ऑफलाइन पेपर देने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन पेपर देने की भी सहूलियत दी गई है। तो सबसे पहली बात, आप ज़रा इस चीज़ को ध्यान रखें कि पेपर आपका जो 14 सितंबर से होगा वो ऑनलाइन भी होगा, वो ऑफलाइन भी होगा। ये आपको चूज़ करना है कि भाई मेरे को ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे चूज़ करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट्स हु ऑप्शन, अब स्टूडेंट को ऑप्शन दिया गया है फॉर ऑफलाइन के लिए भी, और इसके अलावा फिजिकल जो आपका ऑफलाइन यानी फिजिकल एग्जाम है इसके लिए कि दिल्ली में ही उन लोगों का सेंटर पड़ेगा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो किस तरीके से, ज़रा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब ज़रा बात यहाँ पर हुई है कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने ये कहा है कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो दिल्ली के बाहर हैं, किसी कारणवश या फिर उनका होम टाउन ही दिल्ली के बाहर है, वो दिल्ली में सिर्फ पढ़ने के लिए आए थे, चाहे वो आइस की कोचिंग कर रहे थे, एसयूएल से एडमिशन लेकर, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो रेगुलर कॉलेज में भी पढ़ रहे थे, हॉस्टल्स में रह रहे थे, लेकिन वो दिल्ली के बाहर रहते हैं, वो अपना एग्ज़ाम अगर नहीं दे पाए तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिस्ट्री है वो अलग से ही टिकट्स बुक करेगा और उसके बाद में उन्हें दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली के अंदर उनका 14 तारीख से ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा है, इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट्स रह गए जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी जिनको थोड़ा फिजिकली प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कहा गया है कि भाई जो बच्चे फर्स्ट फेज़ में नहीं दे पाए तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करा जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? सेकंड फेज़ के मॉक टेस्ट के लिए। इस बात का भी अवश्य ध्यान दिया जाए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अब आप लोगों के लिए ये है कि भाई जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए, यानी अब वो अपना एग्ज़ाम देंगे चाहे ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, जब वो दिल्ली में अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे तो कोर्ट ने कुछ खास गाइडलाइन दी है उन बच्चों के लिए। ज़रा ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। हो सकता है कि जो बच्चे पोर्टल में अपना आंसर अपलोड ना कर पाए हों और मेल में भी उनका आंसर एक्सेप्ट ना किया हो तो उन्हें भी ऑफलाइन पेपर देना पड़ सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियली वेबसाइट पर डीयू की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट आज शाम तक या आज रात तक या कल सुबह तक आप लोगों के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। ज़रा यहाँ पर समझ लेंगे कि भाई 14 सितंबर से जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल ईयर के, तो स्टूडेंट्स को करना क्या है कि ए4 साइज शीट ध्यान रखना है, आंसर शीट खुद ही घर से लानी होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो भी परीक्षा में उपयोगी चीज़ें होंगी, जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो अपनी बुक्स, लैपटॉप्स या फिर अपने जो भी मटेरियल्स हैं स्टडी से रिगार्डिंग वो ला सकते हैं, एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 है, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मई जून में अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो वो मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है। उस समय एसयूएल की क्लासेस भी चल रही होती है, रेगुलर कॉलेज की भी क्लासेस चल रही होती है, तो काफ़ी सारा सिलेबस आप लोगों का पेंडिंग है। इस वजह से कि भाई आप लोग अपने जो भी लैपटॉप, इसके अलावा टेबल, लाइट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी आप लोगों की है, आप वो सारी चीज़ें लेकर आ सकते हो। और स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम होने थे 10 अगस्त से, उसके बारे में तो बात हमने कर दी गई है। इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो जो कोविड-19 है ये अगर थोड़ा और दिल्ली में कम होता है, लेकिन होता हुआ तो नहीं दिख रहा, अगर कम होता है तो और भी कुछ इसके बारे में हाल ही में कुछ परिवर्तन लाने होंगे तो परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा देखो और क्या बातें हैं आप लोगों। सो गाइस, आप लोगों को अपना ए4 साइज शीट लेकर आनी होगी, पेन लेकर आना होगा। आप लोगों को अपने कॉलेज के विभाग से इनसे संबंधित कोई मदद नहीं की जाएगी। अब आप सोचेंगे हमें अपना आंसर शीट भी लानी है, पेन भी लाना है। अब ज़रा समझ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कॉलेज के अंदर कोई भी एक संक्रमित हुआ उस आंसर शीट की वजह से या उस पेपर की वजह से, आप लोगों को क्या होगा कि आप में भी कोविड-19 के लक्षण आ सकते हैं, आप भी संक्रमित हो सकते हैं। इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो आपको या तो ऐसी जगह अरेंजमेंट की जाएगी आपकी जहाँ कॉलेज की लैब्स होगी, ताकि वहाँ पर आप कंप्यूटर के आगे बैठ सकें और पेपर भी डिजिटली आपके स्क्रीन पर आएगा, या फिर आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया जाएगा उस समय। ये उस समय की बात है, पहली बात ये। दूसरी बात, आपको घर से ही अपनी आंसर शीट लेकर आनी है, पेन वगैरह वहीं से लेकर आना है। स्टूडेंट्स को स्टेशनरी से जुड़ी हुई सभी चीज़ें घर से लानी होगी। इसके अलावा आपको अपना फेस मास्क, सैनिटाइज़र और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी है परीक्षा केंद्र में लाने की अनुमति होगी। यानी ये पहली बार ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स अपना मोबाइल फ़ोन कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपने पास रख के पेपर दे रहे होंगे। अब ज़रा एक चीज़ ये भी समझ लेंगे, जो डीयू के डीन ऑफ एग्जामिनेशन है, पहले तो विनय गुप्ता थे, अब वो चेंज हो चुके हैं। अब बलराम प्राणी जी ये जो हैं
वो बन चुके हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई अपने बच्चों को आंसर शीट इसलिए लेकर आनी है क्योंकि वो अपनी आंसर शीट को वहाँ पर सैनिटाइज नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोगों को घर से ही लाना है, घर से ही कैरी करना है। और इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों को अपना जो भी आंसर शीट है उसको डिजिटली ही उनको देना पड़ेगा, चाहे वो फोटो के थ्रू या जिस भी थ्रू वो लेंगे, वो उस समय आप लोगों को या फिर जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन होंगे उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो गाइज़ यही था आप लोगों के लिए आज की जो नई अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप लोग नहीं दे पाए थे तो एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की इंस्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और आप सबको ना केवल सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड बल्कि आपके आगे फ्यूचर में भी हमारा चैनल पूरा पूरा सपोर्ट करेगा, जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। सो गाइज़ मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं। और साथ के साथ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो जो मैंने बातें बताई है उसको ध्यान रखें, बट थोड़ा सा आप ऑफिशियली अनाउंसमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करें। ये सारी चीज़ आज शाम तक आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी। हम आशा करते हैं आप लोगों को हम इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स देते रहेंगे। मिलते हैं गाइज़ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।